नमस्कार मित्रों। भगवद गीता के 17वें अध्याय का संपूर्ण अध्ययन हम समाप्त कर चुके हैं और 18वें अध्याय को आरंभ करने से पहले आप सभी के सामने मैं एक परीक्षा रख रहा हूँ। इस परीक्षा को आपको प्रदान करने के पीछे जो हमारी प्रेरणा है वह यही है कि इसके माध्यम से आप भगवद गीता के 17वें अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः दोहरा लें। इस प्रकार से यदि आप इन शिक्षाओं को दोहराएंगे तो ये जो शिक्षा है ये आपके साथ लंबे समय तक रहेगी और आप इस परीक्षा का प्रयास करें। इस को प्रेरित करने के लिए हमने एक पुरस्कार इस परीक्षा को लेकर के रखा हुआ है। यदि इस परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप मुझे अक्टूबर 5 तक इस ईमेल पर प्रदान करते हैं जो कि इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और उस लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी। ये जो प्रतिलिपि का प्रदान करना है ये निखिल कर रहे हैं और उनके इस कार्य के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कार्य को करके वह आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इन शिक्षाओं को अपने साथ एक लंबे समय तक रखें। तो चलिए मैं आपको अब इस 17वें अध्याय की जो परीक्षा है उसके प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। तो इस परीक्षा में 5 प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न है वह ये है कि आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं होती है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि आपको ये बताना है पहले प्रश्न में कि किस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा नहीं होती है। दूसरा जो प्रश्न है वह ये है कि सात्विक, राजसिक और जो तामसिक व्यक्ति होते हैं, ये तीनों व्यक्ति जो होते हैं वे किन प्रकार के जो आप कह सकते हैं इकाइयां हैं उनकी उपासना करते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक जो व्यक्ति होते हैं वह किन की पूजा करते हैं, कौन सी ऐसी इकाइयां होती हैं जिनकी पूजा ये करते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो ये है कि आपको ये बताना है कि जो ये प्रकृति के 3 गुण हैं इनसे प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनका आहार किस प्रकार का होता है। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि आपको जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उनके आहार के विषय में बताना है कि उनका आहार किस प्रकार का होता है। चौथा जो प्रश्न है वह ये है कि तप जो होता है वह शरीर का भी होता है, वाणी का भी होता है और मन का भी होता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो तप होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि जो शरीर का तप होता है, जो वाणी का तप होता है और जो मन का तप होता है, ये तीनों तप किस प्रकार के होते हैं। जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि किसके लिए हमें अपने सभी कर्मों को करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कर्म हैं वह शुभ हो जाएं। तो मैं प्रश्न को पुनः दोहरा दूं कि हमारी सभी क्रियाओं को हमें किसके लिए करना चाहिए ताकि वह शुभ हो जाए। तो यही 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे अक्टूबर 5 तक इस ईमेल पर प्रदान कर दीजिए जो कि अभी इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे प्रदान करते हैं तो हम आपको एक लकी ड्रॉ में सम्मिलित करेंगे और लकी ड्रॉ के जो विजेता होंगे उनको निखिल भगवद गीता की एक प्रतिलिपि प्रदान करेंगे। तो निखिल को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और इसी के साथ 17वां अध्याय जो है वह भी समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम 18वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। चलिए, नमस्ते।